तो अपने जो कल पढ़ चुके थे ड्राइंग क्या होता है या ड्राइंग शीट क्या होती है ना, तो उस पे जो टाइटल बॉक्स क्या होता है, कहाँ बनता है, जो आप देख सकते हो उसमें नीचे की तरफ टाइटल बॉक्स बनता है। और जोन क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, वो सारा कुछ अपने पढ़ चुके थे। तो इसके बाद एक दो टर्म और है, उसके बाद थोड़ा सा पैमाने की बात करेंगे अपने। तो आज का लेक्चर 10-15 मिनट का ही होने वाला है, तो इसमें सब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा इसमें ना। तो यहाँ बनता है अपना टाइटल बॉक्स, इसको बोलते हैं टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स बनता है यहाँ पे। ओके। जो लाइनों के बारे में कल मैंने बता दिया था ना, जो पहली लाइन है वो मार्जिन लाइन है, ये जो एरिया है ये वो मार्जिन है, जो आगे वाली लाइन है वो है बॉर्डर लाइन। ठीक है, और ये जो एरिया इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं बॉर्डर या फिर सीमा बोलते हैं। जहाँ ड्राइंग बनाई जानी है उसको बोलते हैं फ्रेम। और जो जोन मैंने बताया था ना, जैसे इधर नंबर वो लेटर देंगे ABCDEF और 1 2 3 4 ऊपर की साइड, तो B4 उधर बी और इधर 4 वाला जो मिलेगा एरिया उसे बोलेंगे जोन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आगे चलते हैं, वस्तु रेफरेंस होता क्या है। वस्तु रेफरेंस क्या होता है, वस्तु रेफरेंस, इस पे वाइट पेन ले लेते हैं अपने, आइटम रेफरेंस बोल देते हैं इसको। आइटम रेफरेंस ये होता क्या है, हिंदी में बोलते हैं वस्तु, वस्तु रेफरेंस, वस्तु रेफरेंस। इसमें क्या होता है, एक साथ कई पार्ट की ड्राइंग बनाई जानी है। मतलब कि एक ही कोई मशीन है, उसके अलग अलग पार्ट है ना, उनकी सारों की ड्राइंग बनाई जानी है। डिफरेंट पार्ट की ड्राइंग, डिफरेंट पार्ट की ड्राइंग बनाई जानी है। तो उस पार्ट का नाम और उस कौन से मेटल का है उसके बारे में सारी जानकारी, मतलब जितनी को उसके थोड़ी बहुत, उस पार्ट का नाम साइज जानकारी जो भी है उसको लिखेंगे टाइटल बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर। उसको क्या लिखेंगे, टाइटल बॉक्स के थोड़ा ऊपर। और ये जो लिखेंगे ना, ये नंबरिंग के रूप में लिखेंगे। जैसे कि जैसे लैथ मशीन की ड्राइंग बना रहे हो, लैथ मशीन होती है ना जो, उसकी ड्राइंग बना रहे हो, उसमें टेल स्टॉक होता है, हेड स्टॉक होता है, और क्या होता है, गाइड वे होती है ना, बेस होता है, सर्वो मोटर होती है, ये सारे के सारे इनको नाम दे देंगे। टेल स्टॉक को 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो ये ऊपर अपने दर्शाएंगे ना, ये टाइटल बॉक्स के ऊपर जो भी वैल्यू लिखेंगे, तो उसमें वैल्यू क्या लिखेंगे ये मैं बताता हूँ। जैसे कि 2 नंबर, 1 नंबर की बनाई नहीं, मान लो बनाई नहीं, तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे कोई बॉक्स का बना के उसमें वैल्यू लिख देंगे। इसे ही बोलते हैं, ये पार्ट के नाम है, नंबरिंग में जो नाम है वो नाम है पार्ट के, इसे ही बोलते हैं वस्तु रेफरेंस। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं रिवीजन पैनल की, आगे बात करते हैं रिवीजन, रिवीजन पैनल की, आगे बात करते हैं रिवीजन पैनल की। ये होता क्या है रिवीजन पैनल, हिंदी में रिवीजन पैनल ही बोलते हैं इसको। ठीक है, ड्राइंग में जो भी मॉडिफिकेशन हुए हैं, ड्राइंग में क्या हुआ है, कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है, ड्राइंग में जो भी कोई मॉडिफिकेशन हुए या परिवर्तन हुए हैं, है ना, अब किसने किया, कब किया, और तारीख, और किसने किया, उसके जो साइन वगैरह होते हैं, और मतलब क्या परिवर्तन किया वो भी। ठीक है, ये सारी की सारी जो जानकारी है, ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन या परिवर्तन हुआ, ये सारी की सारी इसकी जानकारी है, इसकी जानकारी उसी बॉक्स में रखी जाती है। ठीक है, और ये कहाँ रख सकते हैं, ये कहाँ रख सकते हैं, ये मॉडिफिकेशन की जो जानकारी है वो कहाँ रख सकते हैं, वो रख सकते हैं टाइटल बॉक्स में भी रख सकते हैं, और टाइटल बॉक्स के ऊपर भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी ये जानकारी को लिख सकते हैं टेबल बना के। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवीजन पैनल। आगे बात समझ में। ये मतलब टाइटल बॉक्स के जस्ट ऊपर नहीं होता, टाइटल बॉक्स के और ज़्यादा ऊपर, टाइटल बॉक्स के ऊपर नहीं बोल सकते इसको, ये गलत है। दाएं साइड में ऊपर, दाएं ऊपर, दाएं मतलब कि राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर, सबसे ऊपर की साइड में ये लिखेंगे। ठीक है,
जो आइटम रेफरेंस है वो टेबल जो मैंने बताया था टाइटल बॉक्स के ऊपर लिखेंगे जस्ट, ठीक है। इसे लिखेंगे टाइटल बॉक्स के जस्ट ऊपर, और जो रिवीजन पैनल है उसको दाएं साइड में सबसे ऊपर की साइड लिखेंगे, ठीक है। डस्टर रुमाल आप जानते ही हो होता क्या है। तो आगे बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फोल्डिंग, ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की विधियाँ। आगे बात करते हैं ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की विधियाँ। शीट फोल्डिंग मेथड। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, जैसे मान लो अपनी ड्राइंग शीट है कोई भी, ये ड्राइंग शीट है, इसमें इधर की तरफ टाइटल बॉक्स है। अब मान लो इसको फोल्ड करके रखना है, तो इसकी दो विधि होती है। टाइटल बॉक्स में क्या होता है, बनाने वाले का नाम, ड्राइंग का नाम, किस तारीख को बनाई गई, और भी थोड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इस टाइटल बॉक्स के अंदर। अब इसको अगर फोल्ड, फोल्ड तो आप जानते हो, पेज को फोल्ड कर लिया तो डबल, मतलब ऐसे डबल हो गया, तो उसमें उसमें तो टाइटल बॉक्स ढका जाएगा। तो इसको फोल्ड इस हिसाब से करना है कि ये जो टाइटल बॉक्स है उसे हर कोई देख सके, ड्राइंग मतलब जिसके हाथ लगेगी वो देख सके, ताकि ये पूरा इसको खोलना ना पड़े, ड्राइंग शीट को पूरा खोलना ना पड़े। टाइटल बॉक्स ऊपर से देख के अंदाजा लगा ले कि कब की ड्राइंग है, किस चीज़ की ये ड्राइंग है, और मान लो किसी स्टूडेंटों ने बनाई है, स्टूडेंटों से अपने कलेक्ट करी है, तो किस स्टूडेंट की ये ड्राइंग है, ठीक है। तो उस हिसाब से ड्राइंग शीट को जो फोल्ड किया जाता है, टाइटल बॉक्स को हमेशा ऊपर की साइड रखा जाता है। चाहे जैसा मर्जी फोल्ड करो, टाइटल बॉक्स हमेशा ऊपर रहेगा ताकि पता लगाया जा सके कि कब की ड्राइंग है और क्या ड्राइंग है, ठीक है। इसकी दो विधियां होती है, इसके दो मेथड होते हैं इसको फोल्ड करने के। जो पहला मेथड है वो किसके बारे में है, और दूसरा मेथड है वो किसके बारे में है। पहला मेथड, पहला जो मेथड है फाइलिंग करना, फाइलिंग या फाइलिंग या बाउंड करना। बाउंड, जब सीट को फाइलिंग करनी हो या बाउंड करनी हो, बहुत सारी सीटों को फाइलिंग करनी हो या बाउंड करनी हो, तब ये पहला मेथड अपनाया जाता है, पहली विधि अपनाई जाती है। और दूसरी विधि कब अपनाई जाती है, जब इसे सुरक्षित रखना हो कैबिनेट में, कैबिनेट में सुरक्षित रखना हो, अलमारी वगैरह में या कोई संस्थान में इसको सेफ रखना हो, तब दूसरी विधि अपनाई जाती है। जब फाइलिंग करना हो या बाउंड करना हो तब पहला मेथड अपनाया जाता है, और दूसरा मेथड जब कैबिनेट में सुरक्षित रखना हो तब अपनाया जाता है। अब इसके कुछ रूल होते हैं, इसके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या रूल होते हैं, शीट नंबर, शीट नंबर आएगी इधर की साइड, और इधर बस इतना ही याद रखना, नंबर ऑफ फोल्ड, नंबर ऑफ फोल्ड। ये पहली विधि के बता रहा हूँ भाई, ये पहली विधि के बता रहा हूँ, शीट नंबर, नंबर ऑफ फोल्ड, ठीक है। सीट नंबर और नंबर ऑफ फोल्ड। A0 सीट के लिए, A0 साइज की सीट है उसके लिए आएंगे नो फोल्ड। बस क्वेश्चन यहीं से पुट होता है। कुछ दिया ना हो आपको, यानी कि पहली विधि दूसरी विधि ऐसा कुछ ना लिखा हो, सीधा लिखा हो A0 सीट की ड्राइंग के लिए कितने फोल्ड होंगे, नो फोल्ड होंगे, बस इतना सा आंसर है, ठीक है। A1 के लिए होंगे, A1 साइज की सीट के लिए होंगे 6 फोल्ड, ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन पुट होता है। और A2 जो सीट है, A2 जो सीट है उसके लिए नंबर ऑफ फोल्ड होंगे 6, 6 फोल्ड। A3 जो सीट है साइज, उसके लिए नंबर ऑफ फोल्ड होंगे 2, 2 फोल्ड होंगे। और A4 तो पेज होता है, आप जानते ही हो, रजिस्टर जितना का पेज होगा A4, तो उसके लिए तो कोई फोल्ड नहीं होता, बस सीधे पेज कलेक्ट ही कर लेते हैं, है ना। A0 के लिए 9 फोल्ड होंगे, A1 के लिए 6 फोल्ड होंगे, A2 के लिए भी 6 फोल्ड होंगे नंबर ऑफ फोल्ड, और A3 के लिए नंबर ऑफ फोल्ड 2 होंगे, बस यहीं से क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है। अब जो दूसरी मेथड है, दूसरी विधि है, उसमें मैं बता देता हूँ। दूसरी विधि में, दूसरी विधि में यही सीट नंबर सेम, सीट नंबर सेम हो गया, आगे नंबर ऑफ फोल्ड, नंबर ऑफ फोल्ड, सीट नंबर और नंबर ऑफ फोल्ड। ये यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल से।
हाँ, A0 शीट के लिए होते हैं इसमें 7 फोल्ड, ठीक है। A1 के लिए होते हैं इसमें 4 फोल्ड, A2 के लिए होते हैं इसमें 3 फोल्ड, और A3 के लिए होते हैं, A3 के लिए होते हैं 1 फोल्ड, एक ही फोल्ड मारना है, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं शीट को फोल्ड करने के लिए। ओके, देन आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो है, जिसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। लास्ट बार इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। पैमाना, इंग्लिश में बोलते हैं स्केल। ये होता क्या है? अब देखो, जो ड्राइंग शीट है अपनी, ड्राइंग जो शीट है, जैसे ये शीट बना दी अपने, अब इस शीट पर जो बड़े बड़े पुल होते हैं, सबसे बड़ी शीट तो A0 ही है, बड़े बड़े पुल होते हैं, बड़ी बड़ी रोड होती है, बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़ी मशीन होती है, जैसे लेथ मशीन भी बड़ी है, कोई गाड़ी की ड्राइंग बनानी है तो वो इस पे बनाना पॉसिबल है? इस पे बनाना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इस पे बनाना पॉसिबल नहीं है ना, तो एक पैमाना माना जाता है, उस पैमाने में बड़ी चीज को छोटा दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 1 मीटर को जैसे कि 1 सेंटीमीटर में बता देना, या 1 mm में बता देना, या 1 mm में बता देना, मतलब कि जैसे का हिसाब लगाते हैं, तो 1 किलोमीटर की रोड है जो, 1 किलोमीटर की रोड है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, इतने जीरो लग गए, ठीक है, 1 किलोमीटर में इतने हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये 1 किलोमीटर का तो पेज बनाना पॉसिबल नहीं है ना, तो बड़ी चीजों को छोटा बताने के लिए, मतलब 1 किलोमीटर को अपने क्या ले लेंगे, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे पैमाना जिस पे दर्शाना है। या फिर ज्यादा ही बड़ी रोड है, 2000 किलोमीटर की है, तो इसको 1 किलोमीटर को 1 mm मान लो भाई। जब किलोमीटरों में बात आ जाए, बहुत हजारों किलोमीटर में बात आ जाए, तो इसको 1 mm भी मान सकते हैं। मतलब 1 किलोमीटर को ड्राइंग शीट पे 1 mm, बस ये 1 किलोमीटर दर्शा रहा है। जैसे 10 सेंटीमीटर में अब अगर शो कर रहे हैं तो 100 किलोमीटर 10 सेंटीमीटर, बस बात खत्म, ठीक है। बड़ी चीजों को छोटा बताना, या फिर जो घड़ी के पुर्जे हैं, बहुत छोटे पुर्जे हैं ना, जो हैंड वॉच होती है, उसमें जो बहुत छोटे छोटे गियर होते हैं, छोटी मोटर लगी होती है ना, छोटा सेल होता है, सारी चीज को इस पेज पे दर्शाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको तो बड़ा करके दिखाएंगे, और जो बड़ी चीजें उनको छोटा करके दिखाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों का जो नाप तोल है, जिस किस हिसाब से अपने ड्राइंग शीट पे दिखाएंगे, जो पैमाना मानेंगे, उसे ही पैमाना बोलते हैं या स्केल बोलते हैं। आगे बात समझ में? आगे एक पैमाने में इंपॉर्टेंट चीज है निरूपक भिन्न, हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न, ये समझने वाली बात है। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये होता क्या है? इसको बोलते हैं आरएफ भी बोलते हैं। आरएफ क्या होता है? जो अपने नाप ड्राइंग पर दर्शा रहे हैं, ड्राइंग पर दर्शा रहे हैं, तो ड्राइंग पर, ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित जो माप है, वस्तु की प्रदर्शित, वस्तु की प्रदर्शित माप है, बटा में, बटा में क्या है? वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप, इन दोनों का डिवाइडेशन, उसे ही बोलते हैं आरएफ। आरएफ क्या होता है? ड्राइंग पर जो अपने बनाएंगे, जैसे 1 किलोमीटर को 1 mm दर्शाया ना, तो ये 1 mm तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 1 mm ऊपर आ जाएगा, बटा में 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1 किलोमीटर नीचे आ जाएगा, 1 mm ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग पर जो क्या दर्शा रहे हैं वो ऊपर, और वस्तु की जो ओरिजिनल माप है वो क्या है? वो नीचे आ जाएगा, इसे ही बोलते हैं आरएफ। अब जो पैमाने होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इसके जो टाइप हैं वो होते हैं 3 टाइप के। पहला जो टाइप है
पहले टाइप की बात करते हैं, उसे बोलते हैं लघुकरण या रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग या लघुकरण, रिड्यूसिंग या लघुकरण स्केल। इसमें होता क्या है, इसमें जो बड़ी चीज है, इसमें क्या होता है, जो बड़ी चीज है, बड़ी को क्या दर्शाना, छोटा दर्शाना, छोटा बताना। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे सड़क, बहुत बड़ी होती है ना सड़क, बिल्डिंग, बिल्डिंग, या कोई बड़ी मशीन होगी, बड़ी मशीन होगी, है ना। और क्या हो गया, पुल हो गया, ब्रिज हो गया, ये सारी बड़ी चीजें, इनको छोटा दर्शाना, इसी को बोलते हैं लघुकरण पैमाना या फिर रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो आर एफ आएगा, अब इसमें जो आर एफ आएगा, जो ड्राइंग शीट पे है वो तो छोटा दर्शा रहे हैं, है ना। छोटा मान लो एक एम में दर्शा रहे हैं या फिर 1 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं, और नीचे क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका आर एफ हमेशा आएगा 1 से कम आएगा, इसका आर एफ हमेशा 1 से कम आएगा। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, इसका वहाँ ड्राइंग शीट नहीं बनानी है आपको यार, अपने को पेपर निकालना है। इसका आर एफ हमेशा 1 से कम होएगा, यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि 100, 100 नहीं, सॉरी, थोड़ा सा और मैं अच्छे से बता सकता हूँ इसको। 1 मीटर है, 1 मीटर की ड्राइंग बनाओ, 1 मीटर की ड्राइंग बनाओ, ये क्वेश्चन अपना। अब 1 मीटर का पेज तो लाना पॉसिबल है नहीं, तो 1 मीटर को क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। अब 1 सेंटीमीटर जो जो ड्राइंग पे बनाना है वो तो ऊपर लिखेंगे, जो ओरिजिनल माप है, ओरिजिनल क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ऊपर वाला सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर आएगा ना, ऊपर वाला सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर में आएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बस 1/100, यही वो ही मैंने लिखा है इधर। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा मान। अभी 0.01 1 से तो छोटा ही है ना, तो इसका आर एफ हमेशा 1 से छोटा होएगा, जो लघुकरण पैमाना होएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर पैमाने की बात करते हैं, इसे बोलते हैं वर्धमान पैमाना या फिर इनलार्जिंग पैमाना, इनलार्जिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल या फिर वर्धमान, वर्धमान पैमाना। अब इसमें क्या सीन है, इसमें सीन ये है कि जो छोटे पुर्जे हैं, घड़ी के, हैंड वॉच के पुर्जे हैं, या फिर छोटी छोटी और भी मशीनें आती है ना, उनके जो पुर्जे हैं उनको भी ड्राइंग शीट पे बनाना पॉसिबल नहीं है, उनको बड़ा बना के दिखाएंगे अपने। जैसे कि 1 mm है, 1 mm को 1 सेंटीमीटर मान लें, 1 mm तो दिखेगा ही नहीं, पेज पे बनाएंगे तो इसको 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है। 1 mm को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर तो पेज पे दर्शाएंगे, तो ऊपर लिखा, ऊपर कितना लिखा, 1 सेंटीमीटर, और नीचे कितना लिखा, आर एफ निकाल रहे हैं ये अपना इसका, नीचे कितना लिखा, 1 mm, 1 mm मतलब कि 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 होएगा, सॉरी। देखो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर हो गए, 1 mm में सेंटीमीटर हो गए, 0.1 हो गया ना, 1 mm में 0.1 सेंटीमीटर, यही 0.1 नीचे आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लग गया, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लग गया ना, तो 10/1 आ गया। तो इसका मान, इसका जो आर एफ होएगा, इसका जो आर एफ होगा मोर देन 1 होएगा, वो लेस देन 1 था ना, ये मोर देन 1 होएगा। बस यही फर्क है, एनलार्जमेंट पैमाने में जो आर एफ का मान है वो 1 से ज्यादा होएगा, बस यही बताने की आपको कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, जो तीसरा नंबर का टाइप है उसका, तीसरा नंबर का है फुल स्केल। इसका नाम है, जो तीसरा नंबर का मेथड है, फुल स्केल। इसका क्या है, फुल स्केल या फिर पूर्ण आकार पैमाना, पूर्ण आकार पैमाना। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ही वस्तु की परफेक्ट माप है, जो ही वस्तु की माप है
उसी माप को सेम का सेम 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 दर्शाना, सेम माप को ड्राइंग शीट पे दर्शाना, मतलब वो पॉसिबल है बनाना। जैसे पेन की ड्राइंग बना रहे हैं ड्राइंग शीट पे, तो पेन की ड्राइंग बनाना पॉसिबल है ना। पेन इतना बड़ा तो नहीं होता, मीटर का तो नहीं होता पेन, है ना, 8-10 सेंटीमीटर का होता है, तो वो तो पॉसिबल है ही। तो इसका जो 1 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं और 1 सेंटीमीटर का ही पेन है, या फिर 10 का ही ड्राइंग पे बना रहे हैं, 10 का ही पेन है, सेंटीमीटर में बात करूं तो इसका जो आर एफ आएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इतना सा फर्क है। अब जो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है, जो पहला टाइप है उसमें आर एफ आएगा 1 से ज्यादा। ठीक है, उसमें जो आर एफ आएगा 1 से ज्यादा आएगा। अब दूसरा टाइप है, उसमें जो आर एफ आएगा, अरे आर एफ ज्यादा आएगा मतलब, और आर एफ कम आएगा। और तीसरा टाइप है, उसमें आर एफ आएगा 1 आएगा। बस ठीक है, इतना सा याद रख लेना, इनमें से क्वेश्चन पुट हो सकता है कभी भी। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी वो इतना ही है। तो यहाँ पे अपना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। सो आगे मिलेंगे कोई और वीडियो में। थैंक यू।